बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा और आज आप मेरी इस वीडियो में देखेंगे कि आप अपने घर में घर के बीजों के साथ हरे भरे से करेले कैसे उगा सकते हैं और बीज से करेले बनने तक का तमाम प्रोसेस आप इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम सबसे पहले कर लें। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा यकीनन। तो अब हम देखते हैं कि ये बीज हमने कैसे लगाने हैं। ये बीज मैंने घर से ही लिए हैं और इनको लगाने से पहले मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा था। पानी में भिगो के रखने से बीज की जर्मिनेशन बड़ी अच्छे से हो जाती है। तो अब हम इसको लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम किसी छोटे से पॉट में लगाएंगे और जब बीजों की जर्मिनेशन हो जाएगी और पौधे थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर हम उनको निकाल कर किसी बड़े कंटेनर में या ज़मीन में लगाएंगे। और बीज भी हम थोड़ी ज़्यादा तादाद में लगा रहे हैं क्योंकि अगर इसमें से कुछ बीज हमारे वेस्ट भी हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे पास बच जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि तमाम बीजों की जर्मिनेशन ही हो जाए। और इसमें जो मैंने मिट्टी इस्तेमाल की है उसके लिए मैंने बालू मिट्टी, कोकोपीट और गोबर की खाद, ये तीनों चीज़ें हम वज़न ली हैं। और इसके अलावा अगर आप गमलों के लिए जो मिट्टी तैयार करते हैं उस पर अगर मेरी कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूँगी, आप जाकर वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। करेले के बीज आप साल में 2 बार लगा सकते हैं, या तो फरवरी और मार्च के महीने में, और उसके बाद आप जून और जुलाई के महीने में भी करेले के बीज लगाए जा सकते हैं। लेकिन फरवरी और मार्च का जो महीने हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि जून जुलाई में अगर आप लगाते हैं तो उसमें जो बरसात का मौसम जब आता है तो बारिशों की वजह से करेलों के बहुत ज़्यादा फूल जो वो गिर जाते हैं और ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए फरवरी और मार्च जो है वो इसके लिए बेहतरीन मंथ होता है। लेकिन हमने भी ये बीज 20 जून को लगाए हैं और देखते हैं कि ये कब तक और कितने करेले हमारे लगते हैं। बीजों को आपने तकरीबन 1 इंच गहराई तक लगाना है और बीज लगाने के बाद आप उसको बहुत एहतियात के साथ उसके ऊपर हल्का हल्का पानी का छिड़काव कर दें। और इसको अब आपने धूप में नहीं रखना बल्कि इसको शेड एरिया में रखना है। 6 दिनों के बाद देखिए जी, बीज की जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है और तमाम बीज जर्मिनेट नहीं किए बल्कि 3 से 4 बीज ही जर्मिनेट हुए हैं। और ये है हमारे पास 14 दिनों के बाद का रिज़ल्ट। आप देख रहे हैं कि थोड़े से पौधे बड़े हो गए हैं। और ये है हमारे पास जी 19 दिनों के बाद का रिज़ल्ट। मुकम्मल तौर पर पौधे ने अपने पत्ते निकाल लिए हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये है हमारे पास तकरीबन 27 दिनों के बाद का रिज़ल्ट कि बहुत ही खूबसूरत से पत्ते निकल आए हैं। और अब ये टाइम है कि हम इनको यहाँ से निकाल कर किसी दूसरे कंटेनर में लगाएं या ज़मीन में लगाएं। तो मैं इनको निकाल कर आज ज़मीन में लगाऊंगी। और ज़मीन में लगाने से पहले उस जगह की मिट्टी को हम पहले तैयार करेंगे और उसी तरह से तैयार करेंगे जिस तरह से हम पहले गमलों की मिट्टी तैयार करते हैं। सिर्फ उसमें हम 20% वर्मी कंपोस्ट का इजाफा करेंगे। और इस तरह से इस जगह पर जहाँ पर मैंने निशान लगाए हैं इस जगह पर हम अपने तीनों करेलों के पौधे लगाएंगे। और बहुत एहतियात के साथ हमने इसको उस छोटी सी जो हमने बॉटल में लगाए थे उसमें से निकाले हैं। और इस तरह से इनको बहुत एहतियात के साथ अलग अलग करके तो हम इनको ज़मीन में लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं पौधे की जो रूट्स हैं वो थोड़ी थोड़ी नीचे नज़र आ रही हैं और उसके अंदर आपको जो करेले का बीज है वो भी नज़र आ रहा होगा। और इस तरह से बहुत एहतियात के साथ हम इसको इस जगह पर लगाएंगे जहाँ पर हमने निशान रखाए हैं। और लगाते वक्त आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आप अपने गार्डन के जिस हिस्से में ये लगा रहे हैं उस जगह तकरीबन तमाम दिन की धूप आती हो। छाँव में आपने इसको हरगिज़ नहीं लगाना। लें जनाब, अब हमने अल्लाह ताला का नाम लेकर तीनों पौधों को ज़मीन में लगा दिया है और अब देखते हैं आगे का प्रोसेस कितना टाइम लेता है। और ज़मीन में लगाने के 25 दिनों के बाद देखें जी, बेल माशाल्लाह से काफ़ी बढ़ना शुरू हो गई है। और मैंने इसको कोई धागे वगैरह नहीं बांधे बल्कि ये जगह ऐसी थी कि मैंने सोचा कि ये पर्दे के साथ साथ ही ऊपर जाती जाएगी और अपना रास्ता खुद ही बनाती जाएगी। और आप देख सकते हैं
कि ये माशाल्लाह से जो और जी ज़मीन में लगाने के तकरीबन 1.5 माह के बाद देखें जी बेल माशाल्लाह से काफ़ी सारी फैल चुकी है और इस पर प्यारे प्यारे से पीले पीले से फूल भी आना शुरू हो चुके हैं। और ये काफ़ी सारी आप देख सकते हैं पर्दे के साथ साथ ये फैलती जा रही है। और मैं इसको इस दौरान बाकायदगी से इसकी ये गुडाई करती रही और इसके पानी का भी ख्याल रखा कि आपने इसको खुश्क नहीं होने देना, इसको पानी भी बाकायदगी से देना है और इसकी गुडाई भी साथ साथ आपने हफ्ते में एक बार ज़रूर करनी है। व्यूअर्स, करेले के बीज लगाना नहायत आसान काम है और मैंने आपको नहायत सादा, आसान और सस्ते तरीके से करेले के बीज लगाना सिखाए हैं और मैंने इसमें महंगे महंगे फर्टिलाइज़र्स भी यूज़ नहीं किए। और मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि आपको गार्डनिंग के सिंपल मेथड बताऊँ जो आपके लिए करना बहुत आसान हो। तकरीबन 2 माह के बाद जी हमारी बेल पर अब करेले आना शुरू हो चुके हैं। और करेले की बेल पर आप अगर गौर करें तो आपको इसमें 2 तरह के फूल मिलते हैं। एक वो फूल होते हैं कि जिनके साथ फ्रूटिंग नहीं होती, जैसे कि आप देख रहे हैं, और दूसरे इस तरह के फूल होते हैं कि जिनके साथ फ्रूटिंग होती है। और जो जिनके साथ फ्रूटिंग होती है वो फीमेल फ्लावर होते हैं और जिनके साथ फ्रूटिंग नहीं होती वो मेल फ्लावर होते हैं। और इनकी पोलिनेशन से ही जो होते हैं करेले वो सही तरह हो पाते हैं। अगर इनकी पोलिनेशन ठीक तरह से नहीं हो पाती तो आपके करेले जो हैं उनमें कीड़े लगने शुरू हो जाएंगे या वो बड़े ही नहीं होते। और बाज़ औक़ात नेचुरल तरीके से पोलिनेशन अगर किसी वजह से नहीं हो पाती तो आपको फिर हैंड पोलिनेशन करनी पड़ती है। उसमें आप जो मेल फ्लावर होते हैं उसके पोलन को आपको फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के साथ रब करना पड़ता है और उससे पोलिनेशन का अमल मुकम्मल हो जाता है और जो पौधे पर फ्रूटिंग ये मुकम्मल तौर पर और अच्छी तरह से हो पाती है। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको भी मेरी वीडियो देखकर ज़रूर मोटिवेशन मिलेगी और आप भी अपने घर में इसी तरह करेले के बीज लगाएंगे। गार्डनिंग मुझे लगता है कि एक बहुत ही हेल्थी एक्टिविटी होती है और ये आपको एक खुशी का एहसास देती है और टेंशन फ्री करती है। तकरीबन 3 माह के बाद करेले मुकम्मल तौर पर पककर तैयार हो चुके हैं और अब इनको उतारने का और पकाने का वक्त आ गया है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि इसको मैंने बहुत मेहनत के साथ और टाइम लगाकर बनाया है। तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, तो अब इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दें और कमेंट में भी मुझे बता दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और इसके साथ बेल के बटन को भी ऑन कर दें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आऊँगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।